सो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन जो आपको एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए लेके आना है। अब भाई देखो, बहुत सिंपल सी चीज है कि इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे बहुत पैनिक हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा एंशियस हो रहे होंगे कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, लास्ट मिनट हमसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। उन सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए, जो कि आपका 23 से लेकर 25 जून के बीच में होने वाला है, ये डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइएगा, वरना आपके एग्जामिनेशन सेंटर से ही आपको वापस कर दिया जाता है। तो बात करते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। अगर मैं पहले बात करूं तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आता है आपका यहां पर जो है वो प्रिंटेड एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड और जो आपने फॉर्म भरा होगा, उस फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका एक आपको क्या करना होता है बच्चे, उसका आपको एक प्रिंट निकाल के रखना होता है, जो प्रिंट का आपको फ्रंट पेज जो है वो लेके जाना होता है और साथ साथ में आपका एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। दूसरी चीज अगर बात करें तो यहाँ पर ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जानी होती है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं, लेकिन फोटो कॉपी कभी कभी एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको धोखा दे सकता है, आपको अंदर एंट्री देने से वो मना करने लग जाते हैं। इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे फिर वो आपका डीएल हो, चाहे फिर वो आपका पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, इनमें से कोई भी चीज आपकी जो है वो हो सकती है। ज्यादातर बच्चे कोशिश यही करिएगा कि आप आधार कार्ड जो है वो लेके जाइए। हालांकि आपका चल सारी चीजें चाहती हैं, चाहे भी आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, पासपोर्ट लेके जा सकते हो, और आप यहां पर वोटर आईडी भी लेके जा सकते हैं। तो डिपेंड्स आप पे करता है कि आपको क्या चीज जो है वो आपके यहां पर आईडी के बतौर लेके जानी है। अब यहां पर आधार कार्ड अगर आपके लेके जा रहे हैं तो वो भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, डीएल आपका ओरिजिनल होना चाहिए, पासपोर्ट आप लेके जा सकते हो, वोटर आईडी भी आप लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड भी आप लेके जा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या यहां पर अपने आईडी प्रूफ के तौर पे लेके जा रहे हो। अगर थर्ड चीज बात करें है तो दो एटलीस्ट आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी होती है। कभी कभी आपको बोला जाता है कि एक रख लो, दो रख लो, बट चांस क्यों लेना बच्चों, लास्ट मोमेंट पे आपके लिए कोई भी चीज जो है वहां पे पैनिक मोड में ना ले जाए, इसीलिए हर चीज की व्यवस्था आपको खुद करके लेके जानी पड़ेगी। तो एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज आपको लेके जानी है फोटोग्राफ। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपको सेंटर से बाहर निकलने का मौका कभी कभी नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने एक बारी चेक इन कर लिया है, एक बारी आप लोगों ने एंट्री ले लिया है, तो आपको बाहर जाने का मौका बार बार वो नहीं देते हैं। इसीलिए आप चाहें तो अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल को कैरी कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो नहीं लेके जानी होती हैं, तो आपके पास किसी भी टाइप का स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए। अगर आप स्मार्ट वॉच लगा के जा रहे हैं तो वो आपसे बाहर ही निकलवा दिया जाएगा। ये नहीं करना होता है। आपको कोई भी टाइप का गैजेट लेके नहीं जाना है, तो आप किसी भी टाइप का गैजेट मत रखिएगा, मोबाइल फोन मत रखिएगा, ठीक है। कोई भी टाइप का आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो यहां पर बच्चों किसी भी टाइप का आप जो है वो ज्वेलरी जो है वो नहीं पहन के जाइएगा, तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी भी टाइप का हैवी ज्वेलरी आप लोगों को नहीं पहनना होता है, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर कैलकुलेटर भी आपको लेके नहीं जाना है। ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, बिल्कुल मत लेके जाइएगा, वरना आपके लिए वहां पर उसको सेफली एडमिट करवाना या फिर रखवाना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों। बहुत दूर दूर से बच्चे अलग अलग सेंटरों पे जाते हैं, कभी किसी चीज की व्यवस्था नहीं होती, कभी किसी चीज की व्यवस्था नहीं होती। तो लास्ट मोमेंट हसल से बचने के लिए आप ये सारी चीजें पहले ही कर लीजिएगा। अगर मैं यहां पर आपसे ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करूं तो थोड़ी चीजें मैं आपको बता देती हूं कि आपका कैजुअल नॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, जिसमें अगर मैं बॉयज की बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल जो है सिंपल आप टी शर्ट वेयर कर सकते हैं, और टी शर्ट के साथ आप नॉर्मल एक पैंट जो है वो वेयर कर सकते हैं। और साथ साथ में आप प्रेफर करिएगा कि अगर आप चप्पल में जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ऐसे शूज में जाइएगा जो बहुत ज्यादा टैकी शूज ना हो, बहुत ज्यादा टाइट शूज ना हो, ताकि वहां पर किसी भी लास्ट मोमेंट हसल के लिए आपको बचाया जा सके। अगर मैं गर्ल्स की बात करती हूं तो गर्ल्स किसी भी टाइप की ना तो रिस्ट वॉच लगाई हुई होनी चाहिए, और वो भी स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच को मैंने पहले ही बताया कि आपका अवॉइड करना है आपको। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज्वेलरीज नहीं होनी चाहिए। हेयर टाई आप नॉर्मली कर सकते हैं, बट स्टिल कोशिश करिएगा कि बन ना हो, क्लचर ना हो, किसी भी टाइप का आपके पास कोई इक्विपमेंट ऐसा ना हो जो वहां पर आपको निकालना पड़ जाए। तो अभी नॉर्मल या तो आप क्या कर सकते हैं, सलवार कमीज में जा सकते हैं, नहीं तो अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चों तो नॉर्मली आप भी क्या कर सकते हैं, टी शर्ट और पैंट्स वेयर करिएगा, तो आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए एक नॉर्मल कैजुअल गेटअप होना चाहिए। किसी भी टाइप का ना रिस्ट वॉच होना चाहिए, ना कोई ज्वेलरी होनी चाहिए, ना आपका बन बना हुआ होना चाहिए, ना आप बड़े बड़े क्लचर लगा के जाओगे, ना आप रिस्ट
वॉच लगा के जाओगे, ना कोई स्मार्ट गैजेट आपके पास होना चाहिए। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर लास्ट मिनट आपको हसल से बचना है तो आप इन सारी चीजों को जरूर फॉलो करिएगा। याद रखिएगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 घंटे पहले ही पहुंच जाए, ताकि हड़बड़ी में आपकी साथ जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करने से लेके एग्जाम पेपर जब तक आपको मिलता है तब तक आपके दिमाग में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी ना हो इन सारी चीजों को लेके। अगर आप दूर से ट्रेवल करके आ रहे हैं तो कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ, अपने आप को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखिएगा। एग्जामिनेशन पहले आपको करना है, प्रॉपर नींद लेनी है, मोटिवेट रखना है खुद को, एकदम काम कंपोज रखना है, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं। एंट्री करने के बाद से आपका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से शांत हो और आप प्रॉपर तरीके से अपना 110% अपने एग्जाम्स को और अपने क्वेश्चंस को दे पाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कीप सपोर्टिंग दिस चैनल और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।